गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के अंतर्गत आज का हमारा विषय है अंतर्राज्यीय असमानताएं। कि हमारे देश के अंदर विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर भी जो गरीबी है उसके अंदर भी काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। कहीं पर गरीबी अधिक है और कहीं पर कम है। तो भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में अपने निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। मतलब 1970 के बाद राज्यों के अनुसार जो निर्धनता है उसमें कमी आई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न जो राज्य हैं उन सब की क्या है, अलग अलग है। अब जैसे वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। भारत का कुल निर्धनता अनुपात कितना है? 22%। यानी जो 100% कुल जनसंख्या है उसमें से 22% लोग क्या हैं, निर्धन है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से भी अधिक है, मतलब 22% से भी अधिक है। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा के अंदर तो देखिए, बिहार में 33.7 और उड़ीसा में 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए। हमारे देश के सबसे निर्धन राज्य कौन से हैं? बिहार और उड़ीसा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। मतलब गांवों के अंदर तो निर्धन लोग हैं ही हैं, साथ में नगरीय क्षेत्रों में भी क्या है, निर्धनता काफ़ी अधिक है। इसकी तुलना में अगर देखें तो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। हरियाणा और पंजाब की जो ज़मीनें हैं काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं और कृषि में उत्पादन अत्यधिक होता है, इसलिए यहाँ पर जो गरीबी है वो कम है। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया, मतलब लोगों की के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके प्रशिक्षण के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए वहाँ पर क्या निर्धनता कम है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपाय अपनाए गए, जिससे क्या हुआ है, निर्धनता कम हुई है। मतलब भूमि को का सुधार विभिन्न तरीकों से अगर किया जाएगा तो अनाज का उत्पादन बढ़ेगा, अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो निर्धनता क्या होगी, कम होगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का प्रमुख कारण हो सकता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या है, जो सस्ती कीमत पर जो अनाज उपलब्ध करवाया जाता है सरकारी अनाज की दुकानों के माध्यम से, तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ है, हो सकता है कि गरीबी इस कारण से कम हुई हो। इसके बाद आता है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, कि विश्व के अंदर जो निर्धनता है उसको कैसे आंकते हैं, कौन उसका आंकलन करता है, और विश्व के अंदर जो निर्धनता है वो किस किस देश में किस किस प्रकार से पाई जाती है। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन जो $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को निर्धन कहा जाता है। तो 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। मतलब जो 36% पूरे विश्व के अंदर जो गरीब थे वो कितने रह गए 2015 में? 10%। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी जो भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग देशों में जो निर्धनता का जो स्तर है वो क्या है, अलग अलग देखने को मिलता है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता में कमी आई है। चीन, जापान, तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मानव संसाधन के ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश किया गया, खर्च किया गया, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और प्रशिक्षण के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, निर्धनता कम हुई है और तेज़ी से कम हुई है।
चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और 2015 में 0.7% रह गई। तो चीन क्या है, निर्धनता को कम करने, सबसे तेजी से कम करने वाला जो देश है वो चीन है। दक्षिण एशिया के देश जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तेजी से रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है। 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। तो जो राष्ट्रीय अनुमान है 22%, उससे जो निर्धनता क्या है भारत के अंदर अब भी क्या है, कम है। उसके बाद देखिए, तो ये बार डायग्राम के द्वारा क्या है, भारत की जो निर्धनता है वो दिखाई गई है राज्यों के अनुसार। सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर है, फिर उड़ीसा के अंदर है, फिर असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल। ये टोटल हमारा राज्यों का है। और अंत में जो बार डायग्राम है उसमें भारत के अंदर कितना है, 21.9% जो लोग हैं वो क्या है, गरीब हैं। ये 2017-18 का जो सर्वे हुआ उसके अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। उसके बाद देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें सब सहारा अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल के आसपास जो अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो वहाँ पर भी जो निर्धनता है वो घटी है। 2005 में वहाँ पर निर्धनता कितनी थी, 51%। 2015 में कितनी रह गई, 41%। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है, वहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2015 में 4% रह गई। रूस जैसे जो समाजवादी देश है वहाँ पर भी निर्धनता क्या है, दोबारा से व्याप्त हो गई। निर्धन लोगों की संख्या वहाँ पर बढ़ी है। जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई व्यक्ति निर्धन नहीं था, वहाँ पर भी जो निर्धनता रेखा है, जो हमारा विश्व बैंक की जो परिभाषा है कि जहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 से कम अगर कमाता है तो वो निर्धन व्यक्ति की श्रेणी में आता है। तो संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव वो है। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है, एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करती है। उसके बाद देखिए, निर्धनता के कारण क्या है कि भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि भारत ब्रिटिश जो औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का यहाँ पे क्या रहा, निम्न स्तर रहा। जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे था तो उस समय हमारे देश का जो आर्थिक विकास है, हमारे देश के ऊपर इतना ध्यान अंग्रेजों ने नहीं दिया। ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जो निर्धनता है वो बढ़ी। दूसरा कारण क्या है कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी नीतियाँ क्या थी कि उसने हमारे यहाँ पे जो हस्तशिल्पकारी जो उद्योग थे उनको खत्म कर दिया और इंग्लैंड से बना हुआ जो सामान है वो भारत के अंदर आकर के वो बिकने लगा। इससे क्या हुआ, भारत के जो उद्योगपति है वो क्या हो गए, उनके उद्योग धंधे क्या हो गए, बंद हो गए, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बनने वाला जो सामान था वो काफ़ी सस्ता था। इस प्रकार क्या हुआ कि भारत के जो लोग हैं यहाँ पर जो गरीबी है वो और बढ़ने लगी। तो विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम से रोजगार के अवसर घटे, आय की वृद्धि दर कम गिरी। इसके साथ साथ तीसरा कारण क्या है कि जनसंख्या में बड़ी तेज गति से वृद्धि हुई। इन दोनों ने क्या किया, प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। जो भारत जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, अगर आय नहीं बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, कम होगी। तो ये भी एक कारण था हमारे देश के अंदर निर्धनता के बढ़ने का। और अगला कारण क्या है कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, ठीक है, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक सीमित रहा। भारत के अंदर क्या हुआ, सिंचाई और हरित क्रांति के कारण क्या है, यहाँ पर लोगों को रोजगार तो मिला, लेकिन भारत के सभी जो राज्य हैं वहाँ पर हरित क्रांति है वो नहीं आई। सभी राज्यों के अंदर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार क्या हुआ, जहाँ पर ये चीज़ें, जो भारत का जो भूभाग इन चीज़ों से अछूता रहा, तो वहाँ पर निर्धनता व्याप्त हो गई।
सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे उद्योग धंधे लगाए गए जो सरकार के द्वारा लगाए, जिसको सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं, और कुछ निजी पूंजीपतियों के द्वारा लगाए गए जिनको निजी उद्योग कहा जाता है। तो इनके लगाए जाने के बावजूद भी जो इन्होंने लोगों को रोजगार दिया, तो हमारे यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या अधिक थी और रोजगार कम थे। तो ये भी एक कारण है गरीबी का। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने के में असफल लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। तो अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, इसलिए वो शहर के बाहर झुग्गियों में रहने लगे। और निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से ग्रामीण घटना हुआ करती थी, वो क्या है, अब नगरों के भी एक विशेषता बन गई। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। जो निर्धनता हमारे देश के अंदर है, तो उसका एक और बड़ा कारण है आय असमानता, कि हमारे देश के अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी जो आय है एक समान नहीं है। हमारे देश के अंदर जो भूमि संसाधन है और अन्य जो संसाधन है वो असमान तरीके से बटे हुए हैं। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। तो जिसके पास कम है या बिल्कुल नहीं है, वो निर्धनता की श्रेणी में धीरे धीरे आ जाते हैं। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया, क्योंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था, लेकिन अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए जरूरी है। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। कि हमारे देश के अंदर जो लोग क्या है, शादियों में जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी जो कृषि संबंधी जो ज़रूरतें हैं उनकी खरीदारी के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है, क्योंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं। वे इसके लिए कर्ज लेते हैं और निर्धनता के चलते पुनः क्या है, उस कर्ज को वो चुका नहीं पाते हैं, वापस नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण क्या होता है कि वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं या ऋण में दब जाते हैं। तो अत्यधिक जो ऋणग्रस्ता है वो भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। तो निर्धनता के जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद देखते हैं कि ये जो निर्धनता निरोधी उपाय हैं, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।